इंसानियत है या नहीं है उसके ऊपर अजान हो गई थी। अल्लाह ने भी गवाही दी मेरे ख्याल में कि नहीं है मेरे ख्याल में। और सवालिया निशान जो मैं दुआ ज़हरा की बात कर रहा था, मैंने अभी ज़फ़र अब्बास साहब का भी एक वीडियो देखा जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि वाकई क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने कि क्वेश्चन मार्क है भाई है, इसलिए अदालत है और ये सब मतलब सब झूठ है, नादरा भी झूठ है, एवरीथिंग सारी दुनिया झूठ, बस दुआ ज़हरा और उनके वो जो हस्बैंड हैं सो कॉल्ड वो सच है। अब मैं उनके पीछे जाऊंगा और बाकी बातें मैं कंट्रोवर्सी में पढ़ूंगा नहीं, बस जो मुझे कहना था, मुझे भी समझ से बाहर हो रहा क्या भाई, क्योंकि मुझे दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देख रहा हूँ मैं। महंगाई कहीं की कहीं पहुँच गई है, पता नहीं आवाम टंकियाँ भरवाने चली जाती है। अच्छा, एहतिजाज करके भी आवाम को बहुत सारे लोग कह रहे हैं एहतिजाज करना चाहिए। एहतिजाज करके क्या मिलेगा घंटा, सॉरी टू माई लैंग्वेज, मगर कुछ नहीं मिलना है एहतिजाज करके, उल्टा डंडे मार के अंदर भेजेंगे इनको। हुक्मरान है भाई पाकिस्तानी, अब मुझे भी मार सकते हैं, डंडे मार के ऊपर भेज सकते हैं, कोई मसला नहीं है भाई। हम जैसे मिडिल क्लास लोग तो अब तो मरने के लिए रेडी हैं। क्यों? क्योंकि यार कुछ छोड़ा ही नहीं ना आपने। मतलब अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाएं या अपने घर में तेल डलवाएं खाने का, या फिर अपनी ज़िंदगी के अशिया खुर्दनोश का सामान लें, उसकी टेंशन है। फिर बहुत सारी टेंशनें और हैं। जॉब है तो है ही नहीं, और जिसकी जॉब है वो भी रो रहा है, वो खून के आंसू रो रहा है कि मैं जाऊंगा कैसे यार। जॉब नहीं होती, कम से कम ये टेंशन तो नहीं होती जाने की। जिसकी है वो खून के आंसू रो रहा है, यार अब मैं कैसे जाऊंगा। और गया तो वहाँ पे फिर अलग पंचायत है, वहाँ से जो मिलेगी उससे पूरा कैसे करूँगा, पूरा नहीं करूँगा घर में अलग पंचायत है। वो बंदा तो अपने आप को मारेगा ही ना, वो क्या करेगा, वो तो अंदर ही अंदर घुट के ऐसे ऐसे जाएगा ऊपर। यार शर्म करो, जो भी कर रहे हो ना आप लोग। ये जो मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, आप बता रहे कि IMF की वो शर्तें नहीं मान सकते थे वरना मुल्क के ऊपर बुरा असर पड़ता। ठीक है, मानते हैं आपकी बात, मगर मरना सबको है बॉस, मुझको भी, सबको, तमाम जो बशर है जिंदा उसको मौत आनी, ये अल्लाह पाक ने फरमाया। आप भी इंशाल्लाह मुफ्ती साहब बहुत करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको और मुझको, हम सबको मौत आनी है एक ना एक दिन इंशाल्लाह। क्या दिखाएंगे हम, क्या बोलेंगे, आप मुझे बताइएगा क्या बोलेंगे। मगर मैं तो यही बोलूँगा कि अल्लाह, जिस दौर में हम थे, पूरी 110% कोशिश की अपना ईमान बचाने की, ईमान बचाते बचाते ज़िंदगी पेश कर दी अल्लाह पाक। इतनी टेंशनें थी, मुझे खुद बहुत टेंशन है, इसलिए भी मैं टेंशन में वीडियो बना रहा हूँ। ये टेंशन भी है, मैं भी टेंशन में इंसान हूँ ना, नॉर्मल करोड़पति तो नहीं हूँ, अरबपति तो नहीं हूँ, खरबपति तो नहीं हूँ कि क्या नाम है, मुझे कोई परवाह नहीं होगी महंगाई से या कुछ नहीं होगा। मिले थोड़ी चल रही है मेरी, शुगर मिले थोड़ी चल रही है मेरी, अरबों खरबों रुपया मेरे किसी और के पास थोड़ी होता है। अब मैं किसी को टोन नहीं कर रहा है, अगर किसी को लग रहा है टोन कर रहा हूँ तो भाड़ में जाओ, समझते रहो। अब तो मैं ऐसे ही बोलूँगा, क्योंकि आपने हम लोगों को भाड़ में डाल दिया ना, हुक्मरान साहब, आपने हम लोगों को भाड़ में डाल दिया। आवाम भी आपको, मैं एज आवाम आपको कह रहा हूँ भाड़ में जाओ, क्योंकि आपने हमें भाड़ में डाल दिया। जब आप हमारी परवाह नहीं कर रहे तो हम आपकी इज्जत और परवाह क्यों करें। आप कह रहे हो कि ऐसी शर्त थी, उन्होंने फंसा दिया, उन्होंने ऐसा करके चले गए। आप पहले ही नोटिस करके बैठे थे कि सरकार ये आवाम सह लेगी, और शुरुआत, खान साहब आप माइंड नहीं करिएगा, मगर आपने बहुत सारे काम अच्छे किए, मगर शुरुआत आपने की, आवाम को दिखा दी कि ये इतना बर्दाश्त कर सकती है, इतना लोड भी बर्दाश्त कर सकती है। उन्होंने 4 गुना ऊपर आके लोड डाला, अभी भी आवाम बर्दाश्त कर रही है, रो रही है, पीट रही है। मैं आपको कितने लोगों की, मैं चाहता हूँ कि लाइव जाके लोगों का बनाऊँ कि उनकी क्या परेशानी है। इंशाल्लाह ये भी करूँगा, मगर आवाम रो रही है, पीट रही है, यकीन माने, मगर क्या करेगी। अपने बच्चों का मुंह देखते हैं कि यार अगर मैं कोई स्टेप लूँगा या कुछ लूँगा तो हुकूमत क्या एक कॉल करेगी, SSP साहब आएंगे, 12 गाड़ियाँ लेके आएंगे, ठक करके डाल के 50 लोगों को ले जाएंगे, और जो 500 लोग होंगे वो घर भाग जाएंगे। हो गया एहतिजाज ख़त्म, फिर वहीं का वहीं सब कुछ। अल्लाह ही रहम करे, हमेशा ही कहता हूँ, मगर अल्लाह ही रहम करे, अल्लाह ही रहम करे। अब मेरे पास अल्फाज बन नहीं रहे कि मैं वो अल्फाज बना के आपकी नज़र पेश करूं। बस यही दुआ है कि अल्लाह इन सबको हिदायत दे, और या अल्लाह इन जालिमों से हमें निजात दिला, या तो अपने पास बुला या निज़ाम सही कर दे। निज़ाम सही करने के लिए कोई ऐसा अपना शख्स भेज, कोई ऐसा बंदा तो दुनिया में होगा अल्लाह, या अल्लाह तूने पैदा किया होगा ऐसा बंदा जो इस पाकिस्तान के निज़ाम को सही कर दे। जो इस वक्त तड़प गई है आवाम, इस तड़प को सही कर दे। या अल्लाह एक की तड़प नहीं सुनेगा ना, मेरी हज़ारों लोग इसी तरह तड़पे हुए, उन तड़प को ठीक कर दे। कोई तो होगा ना ऐसा। आज जो अंदर से निकल रहा है ना, ये रियल है, ये कोई एक्टिंग नहीं है।
क्योंकि वाकई में मैं जितना परेशान हूँ, इतने करोड़ों लोग पाकिस्तान के इस वक्त परेशान हैं, जो 25, 30, 50 तक मेरे ख्याल में कमाते होंगे, इससे भी कम कमाते होंगे। यार इससे कम कमाने वाले की तो मौत है, तुम जिंदा क्यों? उनको तो अंदर ही अंदर मर रहे होंगे, रोजाना 10 मौतें मरते होंगे। लिख लो मेरी बात, रोजाना 10 मौतें मरते होंगे वो। मगर मेरे चीखने से, मेरे ये सब कुछ कहने से मैं अपना आप एक्सप्रेस कर रहा हूँ ना आप लोगों को कि मुझे कितना प्रॉब्लम हुआ है इन सब सिनेरियो क्रिएट जो हुए हैं, कि महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हर चीज़ महंगी हो गई, बिजली का बिल, कोई चीज़ इन्होंने छोड़ी नहीं यार ज़िंदगी की। पहाड़ों में रह लो आप जाके, वो बेस्ट है आपके लिए इस वक्त। अगर आपने अपना स्टेबल एक घर वर लेके रहना है, वो नहीं है भाई आप, उसके लिए तो आप, मैं अगले साल तक अगर ये हुकूमत रही आपसे सांस का टैक्स ना ले तो मेरे मुंह पे थूक देना। और अभी भी ले रही है, और लेके भी कुछ नहीं दे रही है, लॉलीपॉप मिलते हैं सिर्फ, और मिल रहे हैं। यार इतनी स्पीड में आपने, मतलब एक होता है गोरखन को हम कहते हैं कि भाई कबर खोद दो, वो भी 2-3 घंटे लेता है ना कबर खोदने के। मुझे तो लगता है आपने क्रेन ला के खट कर क्यों कबर खुदवाई है। लाइन से बिछाओ भाई सबको, सारे पाकिस्तानियों को डालो अंदर, गरीबों को, मिडिल क्लास वालों को, सबको अंदर डालो और ऊपर से पैक कर दो। अभी इतने बड़े सिनेरियो से गुजरे कोरोना से, अभी मॉन्की पॉक्स आया था, इतनी बड़ी बड़ी अल्लाह पाक निशानियां दिखा रहा है, अभी भी समझ नहीं आ रहा। मतलब कोरोना वायरस तो सभी को हुआ है ना यार, सब ने उसके टीके लगवाए हुए हैं, सब ने वैक्सीनें लगवाई हैं, अभी भी नहीं समझ आया आपके। कितने बड़े बड़े खाक हो गए, खाक में नहीं समझ आया। क्या समझ रहे हो भैया? 50,000 साल की ज़िंदगी लेके आए हो, तो ठीक है 50,000 साल की सही, मरना तो फिर भी है ना। थोड़ी सी अकल के नाखून लो, थोड़ी सी लो। शायद मैं आज अपनी अंदर के दुख और दर्द को बताते हुए बहुत ज़्यादा हार्श हो गया हूँ, मगर क्या करूँ, इस वक्त हर इंसान ही इस तरह का है। मगर कुछ बता पा रहे हैं, कुछ नहीं बता पा रहे हैं। कुछ दुआ ज़हरा का क्या होगा इसमें लगे हुए हैं, ठीक है आप लगे रहें, मगर ये भी तो बताओ, ये दुआ ज़हरा के अलावा कितनी दुआएं हैं ऐसी जो अर्श तक जा रही हैं, उनके हाल भी तो दिखाओ। जो सफ़ेद पोश हैं मगर कुछ कर नहीं सकते, भीख मांगे, फिर तो पूरा पाकिस्तान ही भीख मांगेगा। अगर सबकी सफ़ेद पोशी ख़त्म हो गई, फिर आपको अभी तो ये है ना कि 2 कदम के बाद एक फ़कीर मिलता है, फिर फ़कीर ही फ़कीर से मांगता हुआ मिलेगा बॉस। हकीकत यही है, फ़कीर ही फ़कीर से मांगेगा। जो थोड़ा अच्छा फ़कीर है वो थोड़ा निचले फ़कीर से मांगेगा। रौंद के रख दिया आपने, रौंद के इंसान की इज्जत नफ्स को, उसके भरम को, उसके ज़मीर को रौंद के रख दिया सरकार आपने। ये कौन सी हुक्मरान है, ये कौन सी हुकूमत है? मुझे दीजिए इजाज़त, इसके बाद नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोलूं। बस दुआ करें कि पाकिस्तान के ऊपर से ये मुश्किल वक्त निकल जाए। अगर ये वाकई सही कह रहे हैं कि IMF ने ये शराइत रखी और पाकिस्तान को नुकसान था, अगर ऐसा है तो ठीक है, साथ देते हैं भाई। अभी तक भी तो साथ दिया ना अवाम ने पाकिस्तानी हुक्मरानों का, आगे भी देंगे। मगर अगर ऐसा नहीं है ना, तो बद्दुआएं बहुत निकल रही हैं लोगों के दिलों से। दुआ करें एक ना लगे आपको, आप दुआ करें अपने लिए, आपको एक ना लगे। उनको तो गारंटी यकीन है कि लगेगी, मगर आप दुआ करें आपको ना लगे, क्योंकि गरीब की और वाकई में मजलूम की दुआ बहुत स्पीड में जाती है और बद्दुआ उससे भी ज़्यादा स्पीड में जाती है। जनाब डरें उस वक्त से, जब मुल्कन नकीर सामने खड़ा होगा और आप बोलेंगे यार ये क्या हुआ, मुझे टाइम ही नहीं मिला। नहीं होता ना पता, हमें भी नहीं पता होता, क्योंकि जिस तरह की टेंशन चल रही है, रोज़ाना इंसान जा रहे हैं। अभी कुछ अर्सा पहले मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे आमिर लियाकत साहब भी अचानक चले गए। मतलब किसी के जाने का कोई वक्त आयुन थोड़ी है, ना ही मेरा ना ही आपका। मगर बस यही बोलूँगा कि जितने भी हुक्मरान हैं देख रहे हैं, काइंडली सोचें। और जितनी भी आवाम देख रही है, आपका कुछ काम नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। एहतिजाज करोगे डंडे मार के या तो अंदर कर दिए जाओगे, ऊपर भेज दिए जाओगे, ठीक है। आप सिर्फ एक काम कर सकते हो जो मैं कर रहा हूँ, या तो भड़ास निकाल लो कैमरे के आगे आके यूट्यूब पे चढ़ा दो, वो नहीं कर सकते तो दुआ कर लो। ये 2 काम कर सकते हो, या फिर सब्र करके बैठे रहो, अल्लाह इंशाल्लाह ताला एक ना एक दिन बेहतर करेगा। ये दिन भी गुजर जाएगा या तुम गुजर जाओगे, 2 में से एक काम तो होना है बॉस। या तो ये दिन गुजरेंगे या तुम गुजरोगे।
जैन अली को दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।